वार्ड में जो भी समस्याएं होंगी जींद प्रशासन और जींद प्रशासन से चंडीगढ़ तक ले जाने की ताकत रखता हूँ। विकास तो भाई साहब अपने क्षेत्र में जो विधायक है ना, विधायक के अपने साथ गांव में भी तो विधायक के बराबर ही काम करूँगा। गाँव कोई नया आदमी नहीं हूँ, सरकार में अच्छा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के पद पर हूँ बीजेपी में। एक बार विकास बता देना, मुआना से विकास घर में एक आदमी तो जरूर बोलेगा हाँ भाई लड़के को जाना हूँ। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे दर्पण पर और मैं हूं जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 25 में और आपको बता दें कि पंचायती राज चुनाव की जो गूंज है चारों तरफ उठ चुकी है। हर प्रत्याशी खूब पसीना बहा रहा है, लेकिन ये तो 30 तारीख के बाद पता चलेगा कि कौन बाजी मारने वाला है। फिलहाल जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 25 से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं भाई विकास शर्मा, जो लगातार खूब पसीना बहा रहे हैं और वोटरों को लुभाने वायदे भी कर रहे हैं। और कितने सही रहने वाले हैं और कितने उन पर खरा उतरने वाले हैं वो तो फिर बाद में पता चलेगा। फिलहाल जनता का मूड क्या है और उनका क्या विजन रहने वाला है, वो सभी दोनों पहलू हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल विकास शर्मा से जानते हैं कि वो क्या मुद्दे लेकर चले हैं, क्या विजन उनका रहने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। विकास जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। जी, आप जिला परिषद वार्ड नंबर 25 से उम्मीदवार हैं, क्या विजन लेकर चल रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर? भाई साहब विजन बहुत हैं। हमारे वार्ड के 7 गांव हैं, वार्ड नंबर 25 के मुआना, सिंगाना, छापर, रामपुरा, खेड़ा खेमावती, पाजू खुर्द और पाजू कला। बाल्यकाल से ही इन गांवों में जाते थे। जैसे हमारा स्पिद्दो, हमारा गांव मुआना इस वार्ड के सबसे लास्ट में होता है। जैसे सफेदो जाना हुआ है, सिंगाना से जावा, सिंगाना में एंट्री करते ही बहुत बड़ी समस्या होती थी। पानी की सप्लाई नहीं है कहीं भी, और सिंगाना वालों से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती थी उस चीज़ की। आगे रामपुरा में गए, रामपुरा में भी कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, गाँव में पानी की निकासी नहीं है, वहाँ भी थोड़ी परेशानी रहती है गाँव वाले लोगों को। और इस तरफ से जाते हैं पाजू खुर्द, पाजू कोला में, खेड़ा खेमावती में तो बहुत ही ज़्यादा पानी की समस्या है, निकासी नहीं है, वो सड़क टूटी रहती है पानी के कारण। तो 10th के बाद 10वीं के बाद सीनियर सेकेंडरी में से फिर 2 एडमिशन लिया था। कभी इस तरफ से जाते थे, कभी उस तरफ से जाते थे, समस्या दोनों तरफ थी। तो बचपन तय मन में ये टीस थी कि मेरे हाथों से भी अपने इस क्षेत्र में कुछ कर सकूं। तो मेरे दादाजी एक सामाजिक व्यक्तित्व के नाम हिसाब से रहे हैं, बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व मैं मानता हूँ। और ये मैं नहीं मानता हूँ, मेरे वार्ड के सभी, वार्ड के और गांव के 36 बिरादरी के भाईचारे ने उनको माना है कि बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व था इनका, सामाजिक व्यक्ति थे। तो उन्हीं को देखकर उनके विचारों पे चलने की कोशिश की और आज ये चुनाव लड़ने का विचार बना। आज से 2 साल पहले मैंने अपने गांव में पूरे युवा साथियों की मीटिंग की थी गांव में। तो एक विचार था कि इस बार गांव मुआना से कोई जिला परिषद का कैंडिडेट आए और इतनी ताकत के साथ आए कि चुनाव लड़कर चुनाव जीतने की ताकत के साथ आए। तो सभी साथियों ने, सबका विचार हो गया था कि हाँ इस बार मुआना से कोई युवा चुनाव लड़ेगा जिला परिषद का। तो फिर गांव में विचार घूमे, ये 36 बिरादरी के साथी थे जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी मेरे साथी थे, वो सभी का विचार बना। और फिर लास्ट में ये भी विचार आया कि विकास भाई आप गांव में युवा की तरफ से जितने एक्टिव राजनीति में आप हो गांव में, और दूसरा कोई साथी नहीं है, और आप ही चुनाव लड़ो। अब क्या विजन लेकर चले हैं चुनाव के? विजन तो सेवा का विजन है। पूरे अपने वार्ड नंबर 25 की तकदीर और तस्वीर बदलने का विजन है। पूरे वार्ड में जो भी समस्याएं होंगी जींद प्रशासन और जींद प्रशासन से चंडीगढ़ तक ले जाने की ताकत रखता हूं, और कोशिश भी करूंगा। सरकार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कोई नया आदमी नहीं हूँ, सरकार में अच्छा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के पद पर हूँ बीजेपी में, और पार्टी में अच्छी पकड़ है। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद कहीं अपना स्थान जगह बनाने के लिए कोई मौका किसी के पीछे दौड़ना पड़ेगा। मतलब सब ये चीज़ें तैयार है हमारे लिए, और पार्टी का ही आदेश है कि आप चुनाव लड़ो। विकास के दावे तो सभी करते हैं, लेकिन विकास क्या नया करने वाला? विकास तो भाई साहब अपने क्षेत्र में जो विधायक है ना,
विधायक के अपने साथ गांव में तो विधायक के बराबर ही काम करूंगा। दूसरी बात, साथ के साथ गांव में जो भी सरपंच बनेगा ना, आप देख लेना, बाद में सर्वे कर लेना चुनाव के बाद, परमात्मा की दया से और सारे भाई, पूरा भाईचारा मेरे साथ मजबूती से खड़ा है, साथ पूरे वार्ड का सभी भाइयों का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, चुनाव जीतेंगे। उसके बाद सर्वे करना विकास ने क्या काम करवाया। हर गांव के सरपंच के बराबर काम करवाएंगे, जितना विधायक काम करवाएगा विधायक के काम बराबर काम करवाएंगे, उनसे कम नहीं रहेंगे। यानी विकास विकास ढूंढ ले आए। हाँ, ढूंढ रखा है पहले ही। हर गांव की समस्या है सभी। पाजू कला में साथ पढ़ने वाले दोस्त हैं, उनके साथ आना जाना रहा है बचपन से ही। सभी मतलब एक एक गली का, एक एक नाली का पता है, वही यहाँ पे ये समस्या है। पाजू खुर्द में भी, खेड़ा खेमावती तो मतलब पूरे हल्के को ही पता जो खेड़ा खेमावती की मेन समस्या है। और रामपुरा में पानी की निकासी नहीं है। सिंघाड़ा में पीछे अपने एसडीएम साहब थे आनंद शर्मा जी, उन्होंने इस साइड का तो समस्या उन्होंने ख़त्म कर दी थी। वो पानी उधर से वो पावर हाउस की तरफ जावा ना, उसकी तरफ पानी रुकने लग गया। मतलब एक एक मोटी मोटी समस्या तो हर गांव की है, मेरे पास लिस्ट बना रखी है। और उनको सभी को जैसे ही चुनाव आपा जीतेंगे सबसे पहले वो काम करवाएंगे। अभी आपने कहा कि बीजेपी पार्टी के आदेश थे, क्या बीजेपी पार्टी से कैंपेनिंग में कोई बड़ा नेता आपके समर्थन में आया? कंपेनिंग में पार्टी का ऐसा बड़ा नेता मैं नहीं मानता कि उन्होंने ऐसे हिस्सेदारी लेनी चाहिए। वैसे सभी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बड़े नेताओं का। चुनावी कैंपेनिंग में कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है? बहुत ही जन समर्थन मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। 36 बिरादरी का मिल रहा है, ऐसे नहीं है कि कोई एक बिरादरी का ही समर्थन है। 36 बिरादरी का आशीर्वाद। अब सवेरे 5 बजे निकला था मैं घर से और 12 बजे फ्री हुआ हूँ भाई साहब। गांव में कंपेनिंग की, अब 3 बजे अपने गोंडा में जावांगे। 3 बजे से 12 बजे, रात के 12 बजे गाँव आऊँगा। और 1 बजे फिर पूरे परिवार के साथ जो हमारे टीम है उनके साथ कल की सिस्टम बना के, कल का रूट मैप बना के फिर सोवांगे 5 बजे फिर। और जिस दिन से चुनाव की घोषणा हो रही है ना, जिस तारीख से, उसी दिन से हमारा ये सिस्टम चला हुआ है। क्या बनने के बाद भी विकास ऐसे ही घूमता रहेगा? हाँ बिल्कुल, बनने से पहले घूम रहा हूँ, 2 साल से सक्रिय हूँ भाई साहब। हमारे वार्ड 25 में 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, सब एकदम आए हैं अभी चुनाव की घोषणा आने के बाद। लेकिन आप किसी भी गांव में पूछ लेना, मैं 2 साल से सक्रिय हूँ, लोगों के साथ भाईचारा बना हुआ है बहुत ही अच्छा। एक चीज़ हो रही है कि मतलब नाम नया नहीं है, कहीं किसी भी गली में, किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी चौराहे पे और किसी भी दरवाजे पे जाकर पूछ लेना, एक बार विकास बता देना, मुआना से विकास। घर में एक आदमी तो जरूर बोलेगा हाँ भाई लड़के को जानू हूँ और पिछले 2 साल तक सक्रिय है छोरा। अभी 7 गांव में घूम चुके हैं, किससे अपनी टक्कर मानते हैं प्रतिद्वंदी को? टक्कर किसी से नहीं है, किसी से टक्कर नहीं है। मैं नहीं, मेरे जो भी मेरी टीम है, मेरे साथी हैं। और एक बड़ी बात बताऊं, मेरे जो साथी हैं 10 कैंडिडेट, अब यो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे थे, 10 साथ मिलना होगा। फिर वहाँ पे जींद डीसी ऑफिस में जैसे डॉक्यूमेंट जमा करवाए, लगभग 7-8 दिन का ये प्रोसीजर चला। सारे साथी मिले, सभी मिलते ही एक बात कहे थे, भाई विकास टक्कर तेरी मेरी है। 10 के 10 ने, ये 9 ने यह बात बोली, 10 में मैं हूँ, 9 ने मेरे तो यह बात बोली, भाई विकास टक्कर तेरी मेरी है। अब आप देख लो किसके साथ। विकास ने किसको किसको टक्कर मिली? विकास ने तो, विकास को ही टक्कर में लिया है, अपने आप के साथ टक्कर है मेरी। और जनता टक्कर है मेरी, जो मेरे बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनके चरणों के साथ टक्कर है, उनके पाँव में हाथ लगा के मैं अपना आशीर्वाद लेता हूँ। ये अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, आपको प्रतिनिधि बना देती है, तो फिर क्या पहली कलम से क्या करने वाले? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, आज तक के जो पार्षद बने हैं ना, वार्ड नंबर 25 में या कहीं और भी, उनका एक इतिहास रहा है भाई साहब। चुनाव जीतने के तुरंत बाद एक सिलसिला चलने लगता है खरीद फरोख्त का। मैं अपने पूरे भाईचारे को, वार्ड नंबर 36 की पूरी सरदारी को, सभी साथियों को एक वचन देना चाहता हूँ, इस बार वार्ड नंबर 25 में एक इतिहास होगा।
ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका बेटा, आपका भाई चुनाव जीत कर अपने गुआड़ में, इसी गुआड़ में कुर्सी घाल के बैठ जाएंगे। जो भी साथी अपनी टीम है, जो भी अब मेरे को आशीर्वाद देंगे, सबको बुलाकर सबकी सलाह लेके भाई किसको समर्थन देना है, और फ्री में समर्थन करांगे। पैसे वाला कोई चक्कर नहीं है, परमात्मा की दया से सभी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाईचारा, इतनी आस और उम्मीद है मारते वोट देवेगा, हमने जितावेगा। जीत 100% है। अब इलेक्शन जीत रहे हैं, इसमें उपरोक्त से विकास बच पाएगा? हाँ, मतलब अनुमान तो इमाम है नहीं, छाती पड़ कर राम सीधा दिखा दें। बाकी 100% बात है, आप चुनाव जीत रहे हैं और वार्ड नंबर 25 में इतने काम करवाए देंगे, लोग याद रखेंगे भाई एक बार तो वो छोरा भी बनया था, मुआने वाला विकास। आपके पोस्टरों में एक बुजुर्ग की फोटो नजर आती है, वो क्या रहस्य है? रहस्य नहीं है, वो मेरे दादाजी है, जिनका समाज में एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व रहा है, सामाजिक जिन्होंने जन्म से ही मतलब गांव के अंदर या अपने गुआंढ के अंदर जो भी सामाजिक कार्यक्रम रहे हैं उनमें उनकी अच्छा योगदान रहा है। गांव में बहुत तगड़े आर्य समाजी की छवि रही है, और उनकी छवि के कारण, जो आर्य समाजी की छवि थी, उस छवि के कारण आज मेरे को बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है, मेरे से सभी कैंडिडेट है सब दारू बांट रहे हैं, मेरे से कोई दारू नहीं मांग रहा, कोई भी। आप इस चीज़ का सर्वे कर सकते हो, कोई भी साथी मेरे से दारू नहीं मांग रहा। और दारू इसलिए नहीं मांग रहा कि ये भाई इतने तकड़े आर्य समाजी का पोता, भाई इनके घर में तो दारू का मतलब ही नहीं होता। शराब का मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है वैसे, और सब कुछ है सभी साथियों के लिए, लेकिन शराब का मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई मांगता ही नहीं मेरे पास दारू। मेरी थोड़ा सा एक बार सोचता हूँ यार, दारू तो बन नहीं रहा यार, कैसे इलेक्शन चलेगा। कई साथियों को भाई दारू दूरू का प्रबंधन को यार तेरे घर में दारू, यार तेरे पर दारू लेवांगे, दादा की छवि खराब हो जाएगी। तेना वोट इस चीज़ के कारण मिला कि तो आर्य समाजी का पोता है, और तू दारू बांटेगा फिर दादा की छवि खराब हो जाएगी। सबसे पहले मैंने पोस्टर बनवाए थे पूरे भाईचारे ने मेरे तैयार सलाह दी थी, बोले पोस्टर में एक कॉर्नर में अपने दादा की फ़ोटो जरूर लगवाइयो, तेना चुनाव है यो फ़ोटो जितवाओगा दादा का फ़ोटो। तो इसीलिए मैंने दादाजी का फ़ोटो लगवाया था। मेरे मन में आज वो स्वर्ग में हैं, और मतलब चुनाव भी वो जिता रहे हैं मेरे को, सच्चाई है। मेरे को इतनी मेहनत नहीं उनके आशीर्वाद के सहारे चल रहा है। जी बिल्कुल। अपने 7 गांव की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? 7 गांव की जनता को तो यही अपील करना चाहता हूँ, सभी चाचे ताऊ दादा ताऊ ताई चाची भाइयों को, छोटे भाइयों को, जिनकी वोट बनी हुई है 30 तारीख को पीपल के पत्ते का निशान अपना, और सभी भाइयों को अपील करना चाहता हूँ पूरे मन से, पूरी इच्छा से मेरे को जिताए, अपने बेटे को जिताए, और फिर इतिहास बनेगा वार्ड नंबर 25 में, बहुत ठाड़ा इतिहास बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो अभी आपने सुना विकास शर्मा वार्ड नंबर 25 से जिला परिषद के तौर पर ताल ठोक रहे हैं, और उनका एक ही कहना है कि जो विधायक काम, जितना विधायक काम करता है उतना ही मैं अपने 7 गांव में, अपने वार्ड के अंदर इतना ही काम करके दिखाऊंगा, और लोग याद करेंगे और एक इतिहास जो है वो रचा जाएगा। तो इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।